फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। ऑल स्टीज 630 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये हम आपको चारों एक एक एग्जांपल में ले रखे हैं और चारों को बहुत ही आराम से सीखेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत ही आराम से आपको बताएंगे कि भिन्न का जोड़, गुणा, भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ सीखने के लिए हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, वो हम नीचे उतारेंगे। यहाँ पर दे रखा है हमें 1/2 प्लस 3/4 और प्लस 7/3। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस पढ़ना सीखना है कि ये इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं, देखो ऊपर वाली संख्या को हम बोलेंगे 1 और बटे में है, तो जो बटे में लिखेंगे उसको हम 2। ठीक है, तो ये होता है बटे। बटे में नीचे लिखते हैं, उसको बोलते हैं बटे में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना सीख लिया। तो चलिए अब इसको बताते हैं कैसे करना है। तो जो नीचे वाली जो संख्या है, इसका हमें चाहिए होता है LCM। ठीक है, नीचे वाली संख्या का हमें क्या चाहिए, LCM। तो हमें LCM निकाल लेते हैं यहाँ पर 2, 4, 3। ठीक, इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालना अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो हमने लेक्चर आपको दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम LCM निकालेंगे 2, 4, 3 का। तो देखो इसमें से आपको क्या देखना है कि इसमें 2 वाली संख्या या 4 वाली संख्या या 3 वाली संख्या कोई ऐसे पाड़े से डिवाइड हो रही है जिससे ये कट रहा हो। तो हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 के पाड़े से ये वाली और ये वाली कट जाएगी, तो हम 2 को इसमें लिखेंगे। ठीक, अब ये 2 का इसमें भाग देंगे तो ये 1 बार में कटेगा, इसमें भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, अब मुझे दिखाई दे रहा है ये 2 और है, तो यहाँ पर फिर से 1 बार, और ये 2 एकम 2, लेकिन 3 कटेगा नहीं, तो फिर से हमें दिखाई दे रहा है कि 3 बार हम गुणा देंगे तो 3 से 3 कट जाएगी, तो यहाँ 1 1 1। अब यहाँ पर ये क्या बचा तो वो आप लिख लीजिए, 2 × 2 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो कितना आ गया आपका LCM? LCM आ गया आपका 12। तो अब यहाँ पर 12 लिखो, यहाँ पर हमने लिख दिया 12। ठीक, 12 लिख दिया। अब 12 लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब इस वाली संख्या को इस वाली संख्या में देखना है कि ये जो आपका 2 लिखा है कि ये कितने बार में इसमें 12 आता है, मतलब 2 के टेबल में कितने बार में 12 आता है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो 2 के पाड़ा में 12 आता है। देखो आप लिख के देख लो, 2 एकम 2, 4 2, 6 2, 8 2, 5 10, 2 6 12, 6 बार में आता है। ठीक, 2 6 12, 6 बार में। तो जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम उस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे जो जितने बार में ये संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 1 में गुणा 1 का, ये मतलब 6 बार में 1 का गुणा करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 4 में की पाड़े में 12 कितने बार में आता है, तो 4 के पाड़ा में 12 आता है 3 बार में। तो ऊपर कितनी संख्या है, 3 है, तो हम 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे और प्लस का निशान जैसा था वैसे ही कर देंगे। अब 3 के पाड़े में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो 4 बार में 12 आता है, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 × 7 28। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिसको आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अब आपको इस यहाँ पर क्या करना है कि 6 एकम 6 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 7 को 7 को 28। ठीक, 28 और प्लस नीचे बटे में 12 चल रहा है उतना। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, देखो 28 में 1 जोड़ो 30 और 2 जोड़ो तो 30। अब 30 में आप जोड़ दो, कितना बचा, इधर 1 ले, इसमें से ले लो, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो ये हो गया 40/12। एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं सही से। 8 8 16 1 17 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 ही आएगा। ठीक, तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 43 हो जाएगा। 3 41 42 43, क्योंकि 28 के बाद 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और फिर 3 और 41 42 43। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 43/12। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हमें दूसरे सवाल पे क्या दे रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है 3/4 माइनस 1/5 माइनस 1/2। तो इसका आप सबसे पहले जैसे हमने उसमें किया था कि उसका LCM निकाला था, तो इसका भी हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर LCM निकाल लो, 4, 5, 2 LCM निकाल लो इसका। तो LCM देखो, इसको भी उसी तरीक़ा से हम काटेंगे। तो इसको इसमें देखो क्या कटेगा, तो इसमें आप देखते हैं कि कितना कटेगा। देखो 2 के पाड़े से ये वाला चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 5 नहीं जाएगा, और 2 एकम 2,
फिर से 2 बार, तो 2 एकम 2 और 5 1, अब 5 बार, तो 1, 1, ठीक कट गया। तो यहाँ पर क्या होएगा फाइनल 2 गुणे 5, तो यहाँ आ गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये हो गया 20 आपका एलसीएम। ठीक, तो हमें 20 इसका नीचे लिखना है, हमने लिख दिया। अब इस वाली 4 की टेबल में 20 कितने बार में आता है, देखो 4 पंचे 20, 5 बार में आता है, तो 3 गुणे 5 माइनस, अब इसको इसमें लाइट चली गई, सॉरी गाइस, तो फ्रेंड्स बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी तो हमने थोड़ा टॉर्च जला लिया है। तो अब ये कहाँ पर थे हम, हाँ, तो इसका हमने इसमें गुणा कर दिया था। अब 5 के पाड़ा में 20 कितने बार में आता है, तो 5 6 को 20, तो 5 6 को 20, ठीक है, ये हो गया 4 पंचे 20, ठीक, तो इसमें 1 का गुणा होगा 5 6 को 20, तो 4 बार में आएगा। ठीक, तो ये 4 आ गया, माइनस का निशान। अब 2 के पाड़े में 20 10 बार में आता है, तो 1 में 10 का गुणा करो, 10 लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए और एक बार वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है आगे, आप थोड़ा और इसमें करते हैं। देखो 5 तिया 15, 15 माइनस 4 माइनस 10, ठीक है, और बटे 20। अब इसको आप बहुत थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 15 आपको लिख लेना है। अब ये माइनस का 4 और माइनस का 10, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 14, ठीक है, और बटे में 20, ये हो गया। अब इसका फाइनल आंसर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 15 में से ऋण 14 गए तो 1 बचा और 20, तो 1/20 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा डीपली समझना, मतलब इसमें ये वाली संख्या आप पहले घटाना, उसके बाद आप इसमें से घटाना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। ठीक है, और तो अभी अगर बोर्ड मास का नियम हम आपको बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे में हमें उदाहरण में दे रखा है 7/3 गुणा का निशान 5/4 गुणा 1/2, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो गुणा में आपको क्या करना है कि गुणा में आपको सारी संख्याएं जो जिससे कट जाए उससे काट देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 एकम 2, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 बार। ठीक है, अब ये देखो कोई कट रहा है संख्या, तो कट रहा है तो उसको काट दो, और नहीं कट रहा है तो उसको आप ऐसे लिखो। यहाँ जो बचा है, यहाँ बचा है 7/3 गुणा 2/5 गुणा, ये तो खत्म हो गया 1 से 1, अब लिखो या मत लिखो। तो यहाँ पर क्या बचा, फाइनल आंसर इसका आएगा 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, ये आ गया आपका फाइनल आंसर इसका। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट सवाल। तो हमने ये आपका लास्ट वाला सवाल उतार लिया। यहाँ दे रखा है हमें 3/2 और भाग का निशान 1/4, भाग का निशान 5/2, तो हमें ये दे रखा है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका भाग का निशान हमको बदलना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका भिन्न कैसे करेंगे, तो भिन्न में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर 3/2 आपको वैसा रखना है, और यहाँ गुणा का निशान लगा के इसको पलट देना है। ठीक है, इसको पलट देना है, और इसको भी उसी प्रकार से इसको भी पलट देना है। ठीक, हमने पलट दिया। ठीक है, अब गुणा में जैसे हमने पीछे वाली को किया था उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, देखो जो संख्या कट रही है उसको काट दो। तो हमें देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 काट दो। ठीक है, ये वाला 2 कट गया। अब यहाँ पर फाइनल जो बचा वो लिखो, 3/1 गुणा 4/1 गुणा 1/5। ठीक है, तो इसको इसमें गुणा करो, कितना आएगा, देखो 3 6 को 12, 12 में 1 का गुणा करोगे तो 12 ही आएगा, ऊपर तो 12 आ गया। ठीक, नीचे 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो किसमें भी 1 का गुणा करो तो 5 ही रहेगा। तो फाइनल आपका आंसर 12/5 आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आप भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा और भिन्न का कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको हमने चारों मेथड बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।